Hello students and welcome back to my YouTube channel. I hope you're preparing for COT UG Sociology. So I was getting a lot of comments कि दीदी एग्जाम में पेपर किस तरह से आएगा, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कौन से नहीं आएंगे. तो जो अब जो शिफ्ट्स हो गई हैं उनके अकॉर्डिंग द पेपर वाज इजी टू मॉडरेट लेवल, सो यू कैन easily score full marks. In the sociology domain, we know we have two books. I have completed most expected questions from both the books. In today's video, I will be covering the previous year question paper. Obviously I can't give the paper, like मैं पूरी पेपर नहीं दिखा सकती because of the privacy issues, क्योंकि question ID वगैरह mention होती है. So I have just copy pasted all and we will be covering all the questions. So starting with the first question, when population of a particular country rises in the manner of 2, 4, 8, 16, 32, this is explained by Thomas Robert Malthus as geometric progression, demographic progression, arithmetic progression और population progression. तो याद रखना, जब भी पॉपुलेशन की बात आएगी तो वो ग्रोथ जीपी में होएगा, एंड जब भी एग्रीकल्चर की बात आएगी तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा. ए से एपी याद रखेगा एंड जो दूसरा बच जाएगा जीपी. मैंने अपने टाइम पे ऐसे याद रखा था गौरांगी पुंडी. तो पॉपुलेशन राइजेस इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन फीमेल इन्फेंटिसाइड इज ड्यू टू. फीमेल इन्फेंटिसाइड क्यों बढ़ रहा है? फेमाइन की वजह से, पैंडेमिक्स और एपिडेमिक्स की वजह से, सोशल और कल्चरल प्रेजुडिस की वजह से, या हाई मटर्नल मोर्टेलिटी रेट की वजह से. तो याद रखना, जो सोशल और कल्चरल प्रेजुडिस है, जो आपकी प्री जजमेंट है, प्री कंसीव नोशन है कि फीमेल चाइल्ड नहीं होनी चाहिए, इस वजह से फीमेल इन्फेंटिसाइड बढ़ रहा है. थर्ड क्वेश्चन, द डेमोग्राफिक इंडिकेटर कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ एज स्पेसिफिक डेथ रेट. याद रखना, एज स्पेसिफिक की बात हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मैंने पहले ही बोला था डेमोग्राफी में जितने भी टर्म्स हैं सबकी डेफिनेशन याद कर लेना, इनके क्वेश्चन आ जाएंगे. फर्टिलिटी रेट, डेमोग्राफिक डिविडेंड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और डिपेंडेंसी रेशियो. तो याद रखना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है ऑन द एज एंड ऑल्सो ऑन द डेथ रेट, कितना लाइफ टाइम जिएंगे. रैपिड ग्रोथ इन अर्बनाइजेशन शोज दैट सिटीज एक्ट एज अ मैग्नेट फॉर रूरल पॉपुलेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर दिस? जो हम लोग बोल रहे हैं कि सिटीज जो है, लोग जो है सिटीज में जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो भाई क्यों हो रहा है अर्बनाइजेशन, ये पूछा गया है. डिक्लाइन ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, क्या कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज डिक्लाइन हो रही हैं इस वजह से? फॉर अ क्लीन एनवायरनमेंट, हाँ जी. लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हाँ जी. मास ट्रांजिट एंड मास कम्युनिकेशन, हाँ जी. रिलेटिव एनोनिमिटी, हाँ जी. बट याद रखना, डिक्लाइन ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी तो रूरल एरियाज में हो रही है, ना कि अर्बन एरियाज में. तो लोग अर्बन एरियाज में इस वजह से तो नहीं जाएंगे, वहाँ पे तो कॉमन प्रॉपर्टी ज़्यादा है. तो द करेक्ट आंसर इज बी, सी, डी एंड ई. Next question, which of the following was an early political economist who introduced the idea of free market economy? Free market किसने दिया था? अब तक अगर क्विजेस कर रहे होगे तो रट गया होगा. एडम स्मिथ, he gave the idea for free market economy. नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स ईबर ने आर्ग्यू करा था कि अगर आप किसी को कुछ बाय कर रहे हो और उस सर्टन कमोडिटी को इन्हांस करने के लिए उसको यूज़ कर रहे हो, उस अपना स्टेटस दिखाने के लिए, तो इसको उसने स्टेटस सिंबल बोला था. ठीक है, अब इन चार चीज़ों में से कौन सा एक एग्जाम्पल है स्टेटस सिंबल का? सबसे पहले आप एक रेडमी नोट 11 फ़ोन ले रहे हो, तो इसमें आपका स्टेटस सिंबल दिख रहा है, हाँ जी. नॉन ब्रांडेड रिस्ट वॉच, नहीं जी. परचेज ऑफ अ सन ग्लासेस फ्रॉम हॉकर, नहीं. यहाँ पे याद रखना, जो बाकी के तीनों ऑप्शन है इसमें कोई भी ब्रांड की बात नहीं हो रही है. इट इज़ नॉट ब्रांडेड एंड इट इज़ फ्रॉम लोकल मार्केट. अब वही बात हो गई ना, आईफोन दिखाना है क्यों? शोशेबाजी के लिए. दिस इज स्टेटस सिंबल एज गिवन बाय मार्क्स वीबर. इन विच ईयर डिड काका कालकर सबमिटेड इट्स रिपोर्ट? काका कालकर ने सबमिटेड करी थी रिपोर्ट 1953 में. दिस वॉज द फर्स्ट रिपोर्ट. एंड जो सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन आई थी वो कब आई थी? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इट वॉज हेडेड बाय BP मंडल एंड द कमीशन इज नोन एज मंडल कमीशन. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज डिसेबिलिटी परसीव्ड बाय सोसाइटी? सोसाइटी डिसेबिलिटी को कैसे देखती है? कुछ ऐसा जो बायोलॉजिकल गिवन है, हाँ जी. कुछ ऐसा जो इंडिविजुअल की सेल्फ इमेज बनाता है, हाँ जी. एक कंडीशन विच रिक्वायर्स हेल्प और सपोर्ट, हाँ जी. हम उन्हें बेचारे की तरह देखते हैं. क्या हम उन्हें अनटचेबल्स की तरह देखते हैं? जी नहीं, ये तो नहीं हो सकता. एज अ स्टेट ऑफ विक्टिमहुड, हाँ जी. तो डी को छोड़ के बाकी सारे के सारे A, B, C एंड E इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल रिसोर्सेज इनटू इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल एंड सोशल कैपिटल. याद रखना, जो कैपिटल है उसको 3 जगह में बांटा गया था, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल. तो वो किसने बांटा था? इट वॉज बाय P. बॉर्ड्यू. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द टर्म अपार्थाइड इज एसोसिएटेड विद, बहुत आसान है. साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम था. क्या वो क्लासेस का था, कास्ट का था, जेंडर का था, रेसेस का था? इट वॉज बिटवीन द रेसेस. इट वॉज बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स. पता होना चाहिए आपको.
What is considered as an alternative to nation state? Nation state क्या होता है? Nation state is a nation which have small states in it. It is easy to define but hard to describe. So it is a nation? No. It is a state? No. It is a state nation? नहीं. It is a multicultural state. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपके states हैं उनमें अलग अलग culture चल रहे हैं, which is more like a multicultural state. In 1956, the State Reorganization Commission mandated the redrawing of Indian map on the basis of, याद रखना 1956 के बेसिस पे आपका लैंग्वेज यानी कि आपके लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्या बना था, मैप रीड्रॉ हुआ था. Next question. Who visualized independent India to be built on the edifice of giant steel plants and power? किसका कहना था? B.R. Ambedkar, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? So it was जवाहरलाल नेहरू who said कि इंडिया को जब हम डेवलप करेंगे तो स्टील प्लांट्स के बेसिस पे ही डेवलप करेंगे. एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसके अंदर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेटली ओन्ड होता है और प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है. वेरी सिंपल, कैपिटलिज्म. नेक्स्ट, ये जो सोशलिज्म दे रखा है इसमें क्या है? इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. तो अगर ऐसे ही सेम डेफिनेशन आ जाती है तो आंसर सोशलिज्म हो जाएगा. A dash may be defined as an organization oriented toward achieving legitimate control of government through electoral processes. Political party, pressure group, interest group, social group. याद रखना pressure group का politics से कोई relation नहीं होता, वो power में नहीं आना चाहते. Same with interest group and same with social group. लेकिन political parties जो होती हैं वो election के through क्या करना चाहती हैं, वो power में आना चाहती हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका political party. Next question. Which of the following is not a part of cultural चेंज? याद रखना नॉट पूछा गया है. संस्कृताइजेशन के अंदर कल्चर चेंज होता है. हाँ जी, लोअर कास्ट जो है अपर कास्ट को इमिटेट करता है. सेक्युलराइजेशन में इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन हो जाता है. मॉडर्नाइजेशन भी आपका आप कल्चर को हेटेरोजेनाइज कर देते हो या फिर होमोजेनाइज कर देते हो. लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन का कल्चर से दूर दूर तक कोई भी लिंक नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. संस्कृताइजेशन एज अ कंसेप्ट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड एज. संस्कृताइजेशन को क्यों क्रिटिसाइज कर गया है? सबसे पहले मुझे बताओ संस्कृताइजेशन कंसेप्ट किसने दिया था? संस्कृताइजेशन वॉज गिवन बाय M.N. श्रीनिवास. एंड M.N. श्रीनिवास ने एक और टर्म भी दिया था, इट वॉज डोमिनेंट कास्ट. डोमिनेंट कास्ट के एग्जाम्पल्स लर्न कर लेना. लास्ट ईयर जो OMR पे पेपर हुआ था ना उसमें आया था वो क्वेश्चन. तो सेंसिटाइजेशन को क्यों क्रिटिसाइज करा गया है? क्या इसकी वजह से स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता? होता है जी. तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर. इट रिजल्ट्स इन पोजिशनल चेंज इन द सोसाइटी. हाँ जी, पोजिशनल चेंज तो होता है, तो इसलिए भी क्रिटिसाइज कर दिया आपने इसको. इट डज नॉट लीड टू स्ट्रक्चरल चेंज इन द सोसाइटी. इट रिजल्ट्स इन इट जस्टिफाइज द मॉडल एंड आपका प्योरिटी और पोल्यूशन भी होता है. क्या ये दलित कल्चर को प्रिजर्व कर रहा है? नहीं जी, डी नहीं होगा. अब हमें पता है डी नहीं होगा, तो डी वाले जो 3 ऑप्शन है आप उन तीनों ऑप्शंस को हटा दीजिए. एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, हाँ, इट डज नॉट लीड टू स्ट्रक्चरल चेंज, ये सही है आंसर. What was the main reason behind the outbreak of civil war in Sri Lanka? श्रीलंका के अंदर which was earlier known as Ceylon. तो सिलोन में लड़ाई क्यों हुई थी? It was between the two communities, आपका सिन्हालाज and तमिल. तो क्यों हुई थी लड़ाई? क्योंकि जो आपके माइनॉरिटी थे तमिल, उनके लिंग्विस्टिक राइट्स को छीना जा रहा था. याद रखना यहाँ पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी में कंफ्यूज होकर ऑप्शंस मत क्लिक करके आना. Which of the following is not a characteristic of a community? इसमें से कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? क्या ये बर्थ और अस्क्रिप्टिव है? हाँ जी है. क्या इसमें वी फीलिंग होती है? हाँ जी है. क्या सेल्फ आइडेंटिटी के ऊपर होती है? हाँ. क्या ये वॉलंटरली होती है इन नेचर? नहीं जी. कम्युनिटी इज नॉट वॉलंटरी. क्यों? क्योंकि आप जिस कम्युनिटी में पैदा हो जाते हैं, जिस रिलेशन में आप उस कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं, तो इट इज इनवॉलंटरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द स्टेटमेंट दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन डायरेक्ट है, दैट इट assumes local ties and parochial perspectives given the way to universal commitments and cosmopolitan attitudes. यानी कि when you give the way to local ties also with cosmopolitan attitude, तो याद रखिएगा कॉस्मोपॉलिटन एटीट्यूड जहाँ पे आ गया वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन आ जाएगा. इरेशनैलिटी ओवर रैशनैलिटी हो नहीं सकता, फेटलिस्टिक बिलीफ भी नहीं हो सकता, और रिलीजियस बिलीफ्स को तो ये ऊपर कह ही नहीं रहा. रिलीजियस बिलीफ्स पे नहीं, मॉडर्नाइजेशन नहीं होता. हु इज द ऑथर ऑफ द सोर्स ऑफ नॉलेज? इट वाज सर सैयद अहमद खान. सी, आज एक बच्चे का पेपर हुआ है एंड उन्होंने मुझे मैसेज करा था, तो दे टोल्ड मी कि जो ऑथर हैं इनके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो प्लीज़ गो टू माई टेलीग्राम चैनल. आई एम अपलोडिंग क्विजेस डेली. वहाँ पे मैं सारे के सारे ऑथर्स को कवर कर रही हूँ. सो उससे क्या होगा, आपका एक प्रिपरेशन हो जाएगा. So the source of knowledge was written by सर सैयद अहमद खान. अर्बनाइजेशन क्या होता है? बहुत आसान है. जब हम रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाते हैं उसको अर्बनाइजेशन बोलते हैं. माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज.
राजा राम मोहन राय ने क्रिटिसाइज करी थी प्रैक्टिस ऑफ सती, क्यों? क्योंकि वो सोशल नॉर्म से अगेंस्ट थी, हाँ जी। क्योंकि वो चैलेंज कर रही थी पेट्रियार्कल नेचर को, हाँ जी। इट प्रोवाइडेड वुमेन विद लॉट ऑफ फ्रीडम, नहीं, चलो डी तो नहीं हो सकता। इट वाज इनह्यूमन एंड वायलेटेड वुमेन्स राइट। अब देखो, कोई बच्चा ए भी कर सकता है, कोई बच्चा बी भी कर सकता है, कोई सी भी कर सकता है, तीनों आंसर है। लेकिन आप ध्यान रखना, जो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है वो आंसर बी है, क्योंकि इसने इन्होंने रैशनैलिटी भी बोली थी और साथ ही साथ क्या बोला था, वेस्टर्न आइडियोलॉजीज के साथ में ट्रेडिशंस को ला रहा हूं, तो इनह्यूमन प्रैक्टिस भी हो गई और वुमेन के राइट्स भी छीनने जा रहे हैं। Next question. In 1938, the National Planning Committee was set up by Indian National Congress. तो इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे आपके जवाहरलाल नेहरू। याद रखना, ये आपके डेमोक्रेसी के चैप्टर से है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। मैंने ऑलरेडी डिलीटेड चैप्टर की एक्सप्लेनेशन डाल दी है। अगर आपने डिलीटेड चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो सबसे पहले उसको देखो, क्योंकि डिलीटेड चैप्टर में से काफ़ी ज़्यादा पेपर में आ रहा है। Who formed the धर्मसभा? धर्मसभा किसने बनाई थी? धर्मसभा was formed by M.N. Srinivas. Next question. Why have agricultural issues lost importance in public and political dialogue? क्यों जो तुम्हारे एग्रीकल्चर इन्हें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही? लेस पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर, नो प्रेशर ग्रुप्स टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर्स, एग्रीकल्चर सोसाइटी हैव इंप्रूव या स्टेट सपोर्ट हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली। तो स्टेट तो सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी, एग्रीकल्चर सोसाइटी भी इंप्रूव नहीं हुई है, कोई प्रेशर ग्रुप भी नहीं है। याद रखना, अकॉर्डिंग टू नाउ, अभी कंटेम्प्रेरी टाइम में पूछा जा रहा है, तो देर इज वेरी लेस पॉपुलेशन विच इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग। अरेंज द फॉलोइंग करेंगे, जमींदारी सिस्टम, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, फार्मर सुसाइड एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। पहले आपके पास जो एक ब्लैंक शीट होगी तो उसके ऊपर आप सारे के सारे ईयर्स लिख लेना, जिससे आपको आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। और स्टार्टिंग विद पहले जमींदारी सिस्टम आया था ब्रिटिश रूल के अंदर, तो इट वॉज बाय 18-19 सेंचुरी। फिर वो अबॉलिश हुआ था 1950s तक। उसके बाद आया आपका रैयतवारी सिस्टम 1820s में, फार्मर सुसाइड हुई थी बिल्कुल लेटेस्ट 20th सेंचुरी में। तो हमें पता है फार्मर सुसाइड सबसे लास्ट में आएगा, तो बाकी के 3 ऑप्शन अपने आप ही चले गए। और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फार्मर सुसाइड हुआ था, तो ई और डी, ई किसके बाद है डी में, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि आप इन दोनों में कंफ्यूज होंगे। देन अगेन आप आराम से सेकंड कर देंगे, क्योंकि पहले आप ब्रिटिश रूल का करेंगे। Next, what do you understand by the term feminization of agricultural labor force? क्या होता है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर फोर्स? जब वुमेन मेजर सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर लेबर बन जाती हैं। क्या उन्हें फोर्स करा जाता है? नहीं जी, क्योंकि उनके हस्बैंड्स उन्हें छोड़ के बाहर चले जाते हैं, तो वो फैमिली को हेड करने लग जाती हैं, इसलिए वो एग्रीकल्चर की लेबर फोर्स में आ जाती हैं। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इनकरेक्ट बताना है। प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्विस क्लास ग्रुप हो गया था, मीडियम और लार्ज फार्मर्स को बेनिफिट मिला था, हाँ जी। रिड्यूस इनइक्वालिटीज, नहीं जी, इंक्रीज हो गई थी। कुछ स्टेट जिनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला था, दे ग्रू रिचर, एंड कुछ स्टेट जिनको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिला था, दे ग्रू पुअरर। जैन ब्रेमन डिस्क्राइब द चेंज इन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स। जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार, और जो तुम्हारे उनके वर्कर्स थे, उनके बीच में एक रिलेशनशिप थी, उसको जैन ब्रेमन ने क्या नाम दिया था? जैन ब्रेमन गेम द टर्म अ शिफ्ट फ्रॉम पैट्रोनेज टू एक्सप्लॉयटेशन, कि ये शिफ्ट आ गया है पैट्रोनॉइज से, अब एक्सप्लॉयटेशन हो रही है एग्रीकल्चर वर्कर्स की। नेशन एज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी, किसने कंसेप्ट दिया था? जोहान गुटनबर्ग, बेनेडिक्ट एंडरसन, एल्बर्ट बिल या फरदूनजी मुजरबान? तो याद रखना, बेनेडिक्ट एंडरसन ने बोला था कि जो नेशन है वो एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है, हम इमेजिन कर रहे हैं इन कम्युनिटीज़ को जिसमें बहुत सारे रिलीजन्स रह रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे मास मीडिया एक्ट एज अ वॉच डॉग टू डेमोक्रेसी? मास मीडिया किस तरह से वॉच डॉग बनता है? क्या वो स्प्रेड करता है स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस? हाँ जी करता है। इट फाइंड्स अगेंस्ट सोशल ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस? हाँ जी करता है। क्या रेशनल थिंक को प्रमोट करता है? हाँ जी करता है। क्या वो डॉक्यूमेंट करता है डेवलपमेंट प्रोग्रेस को? हाँ जी करता है। क्या ऑब्स्ट्रक्ट करता है मॉडर्न को? वो रोकता है, रोक लगाता है? नहीं जी, डी ई नहीं होगा। तो 3 ऑप्शंस में तो ऐसे ही आप हट जाओगे, क्योंकि ई एक ही में नहीं है, सो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। Next question. Which term refers to the mingling of global with local? Already done many times. Global को local से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? Globalization. देखो मैं अभी भी बोलूँगी, अगर किसी भी बच्चे को ये questions करने में प्रॉब्लम आ रही है, like you are not able to score, अगर आपका स्कोर 50 में से अभी आप 50 में से 40 तक ही बैठ रहे हैं, 40 ही करेक्ट कर पा रहे हैं, एंड 10 क्वेश्चंस यू आर डूइंग रॉन्ग, सो जस्ट वॉच द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। क्योंकि अगर आपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज देख ली तो आपका आधा काम ऐसे ही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म सभा वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्टार्टेड अगेंस्ट सती कैंपेन लेड बाय ब्रह्म समाज। अब देखो, ब्रह्मो समाज ऑलरेडी एक चल रही है, उसके अपोजिशन में एक और बनी धर्म सभा। तो धर्म सभा किसने फाउंड करी थी ये मुझे बताइएगा। और धर्म सभा का एग्जाम्पल क्या हो गया, ऑपोजिशन में बनी है तो इट इज अ काउंटर मूवमेंट, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ओल्ड सोशल मूवमेंट। क्या ये पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होता है? हाँ जी। क्या ये लोकल इशूज को लेता है? हाँ जी। क्या ये ग्लोबल रेलिवेंस इशूज को देखता है? नहीं, ग्लोबल पॉलिटिक्स को न्यू सोशल मूवमेंट देखता है, ना कि ओल्ड। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में देखता है, हाँ जी। ओल्ड जो सिस्टम थे, ओल्ड जो मूवमेंट्स थे, वो सिर्फ पार्टी से रिलेटेड थे, पार्टी के अराउंड सेंटर करते थे, उन्हीं की पावर पे ध्यान देते थे। हु आर्ग्यूड दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट्स हैव बीन कैप्चर्ड बाय एलीट्स एज इट इज, एनसीईआरटी की लाइन है। किसने बोला था कि ये जो स्टेट है ना, इसको अमीरों ने कैप्चर कर लिया है, एलीट्स ने कैप्चर कर लिया है? इट वॉज रजनी कोठारी। अब इसके बाद दो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं विच आई हैव कवर्ड ऑन माई टेलीग्राम चैनल। सो इफ यू हैव नॉट जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, आई विल डू वन थिंग, आई विल कमेंट डाउन द लिंक फॉर माई चैनल। आपको स्कैनर ये रहा प्रोवाइड कर दिया है मैंने, इसमें रोज क्विजेज हो रही है।